हेलो। हम जो है आपको ये मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा को कोई बुक जो है ना आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिखता है। ये आपको किसी यूनिवर्सिटी में जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और किसी यूनिवर्सिटी में हम लोग इसको बीएससी सेकंड ईयर में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं मॉडर्न अलजेब्रा को। ये आपका प्योर मैथ का एक ब्रांच होता है मॉडर्न अलजेब्रा। आपको ये प्योर मैथमेटिक्स के थ्रू आपको पढ़ना रहता है और थोड़ा इसका प्रूफ जो है रिगरस प्रूफ होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रूफ होता है इसका और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स है। तो हम लोग इसको मैथमेटिक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी और बहुत से आपको फिजिक्स में भी आपको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा में आपको या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दो पोर्शन आपको पढ़ना रहता है। पहला पोर्शन है आपका जिसको हम लोग ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो है इसको रिंग थ्योरी बोलते हैं। तो इसमें दो तरह का आपको थ्योरी के बारे में पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी और एक है आपका रिंग थ्योरी। ये जो है पूरे सिलेबस जो है ये प्योर मैथ है। प्योर मैथ में जो है इसका प्रूफ रिगरस टाइप से होता है। तो आप इसको जो है बिना कोई लेक्चर मिस किए हुए इसके सारे लेक्चर को आप सुनिए, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इसका लेक्चर होता है। हम लोग जो है सबसे पहले इस मॉडर्न अलजेब्रा का जो है हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसका क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में आपको जो है सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। थर्ड हम लोग इसमें पढ़ते हैं ग्रुप के बारे में, ग्रुप क्या होता है। फिर अगला जो टर्म है इसमें आपका सब ग्रुप एंड इसको साइक्लिक ग्रुप के भी बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगला लेक्चर में हम लोग इसमें देखते हैं कोसेट क्या होता है, कोसेट एंड लाग्रांज थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। छठा जो है आपका इसमें हम लोग होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। होमोमॉर्फिज्म हम लोग 6 में होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। 7th में हम लोग जो है इसको नॉर्मल ग्रुप के नाम से जानते हैं, नॉर्मल ग्रुप एंड इसमें हम लोग पढ़ते हैं कोसेंट ग्रुप के बारे में। कोसेंट ग्रुप क्या होता है। ऐसे ही जो है आपको हम लोग देखते हैं साइलो थ्योरम। ये आपका पूरा जो है ये ग्रुप थ्योरी का सिलेबस हो गया। ग्रुप थ्योरी हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस है रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कोसेट एंड लाग्रांज थ्योरम, होमोमॉर्फिज्म, नॉर्मल ग्रुप एंड कोसेंट ग्रुप। उसके बाद है आपका साइलो थ्योरम। इतना आपका ग्रुप थ्योरी का सिलेबस है। ग्रुप थ्योरी के बाद हम लोग इसमें रिंग थ्योरी का स्टडी करते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, उस टर्म का नाम है सेट्स। सेट्स क्या होता है, तो हम इसमें कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। देखिए, सेट के लिए दो टर्म चाहिए, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं एंड इट इज वेल डिफाइन। एक टर्म है आपका वेल डिफाइन और दूसरा इसमें टर्म है आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट होने के लिए
आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे हम सपोज कीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, एस इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें जो भी टर्म है आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपका जो है ये वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम लोग सेट कंसीडर करेंगे। फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एस इक्वल टू इसी में ए ई आई ओ यू एफ। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये वॉवेल है, लेकिन एक इसमें कंसोनेंट आ गया। तो इस कंडीशन में ये टर्म जो है आपका वेल डिफाइन नहीं है। तो वेल डिफाइन नहीं है तो इस कंडीशन में ये सेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे फिर हम लोग सेट एक ले रहे हैं, 2 4 6 8 10। इसमें क्या है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाई 2, या कह सकते हैं कि ऑल नंबर आर इवन नंबर। बट हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें, तो ये आपका सेट हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, एस इक्वल टू 2 4 6 8 10 11। अब यहाँ से तो यहाँ तक ये तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 11 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको सेट नहीं कहेंगे। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या आखिर, तो ये जो इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तब हम लोग इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ, हम लोग इसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कहेंगे। इसमें देखिए 2 टर्म इसमें ज़रूरी है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज कीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एस इक्वल टू ए ई आई ओ यू ए। तो इसमें ए का रिपीटेशन हो गया, तो ए का रिपीटेशन है तो ये भी सेट नहीं होगा। सेट होने के लिए 2 टर्म होना ज़रूरी है बाबू। सबसे पहले उसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा और वेल डिफाइन होना पड़ेगा। वेल डिफाइन कहने का मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल इंडिकेशन नोटेशन से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, या वो टर्म वेल डिफाइन हो, ठीक है। वेल डिफाइन करने का मतलब कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर डिविजिबल बाई 2। अगला जो टर्म है, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सेट में यदि एलिमेंट का रिपीटेशन होगा तो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेट का कंसेप्ट होता है। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म है सारे टर्म को डिस्कस किया जाएगा, प्रूफ भी करते हैं हम लोग। इसमें सारे टर्म को प्रूफ भी करेंगे। अगला जो टर्म है, कार्डिनालिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनालिटी ऑफ सेट्स, इसमें कहते हैं, इसमें देखिए ये एक जो नोटेशन होता है, इसको नंबर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनालिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, मतलब कोई सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट का प्रेजेंट होगा वो आपका जो है उसका कार्डिनालिटी कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एस इक्वल टू जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज एस का जो कार्डिनालिटी हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये जो है कार्डिनालिटी का नोटेशन होता है। कुछ जो है ना स्टैंडर्ड सेट होता है जिसको आपको देखना चाहिए। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका रियल नंबर का सेट होता है। ऐसे ही जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ये आपका इंटीजर का सेट होता है। ये क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का सेट होता है। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे ही ये एन, ये जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं एन कैप। इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ होल नंबर।
क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहने का मतलब है जैसे आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। देखिए ये जो भी आपको यहाँ पे यूज किया गया है, इस तरह से जो मार्क यूज किया गया है, ये कोई इसमें स्टाइल नहीं दिया गया है। ये सारे मार्कर जो है आपको एक स्टैंडर्ड बुक के नोटेशन में आपको मिल जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, तो सेट का कार्डिनलिटी जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला जो टर्म है उसको हम लोग देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, तो सबसेट में कहते हैं अ सब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड सबसेट। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई ए सेट है आपका, ए ई आई ओ यू, हम लोग एक कंसीडर करते हैं बी सेट आपका ए ई आई। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं बी जो है सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है, तो हम लोग नोट में भी कह सकते हैं ए जो है अपने आप में सबसेट होता है। ठीक है, मतलब एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कह सकते हैं एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई सेट अपने आप में मतलब सबसेट होता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम नहीं कह सकते हैं। ए जो है कोई सेट अपने सेट से बिलोंग नहीं करता है। क्या होता है, कोई सेट अपने सेट का सबसेट हो सकता है लेकिन बिलोंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम लोग आगे देखते हैं पावर सेट। अगला जो टर्म है आपका पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है भाई, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। क्या कहता है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ए इक्वल टू ए बी सी। सपोज कीजिए कोई सेट में 3 एलिमेंट है आपका, तो जब आप इसका पावर सेट लिखिएगा तो हम लोग इसको पी ए से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग सिंगल एलिमेंट का जो है कलेक्शन करते हैं, सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद डबल एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं। ए बी आपका हो जाएगा बी सी, ऐसे ही हो जाएगा आपका ए सी। उसके बाद जो है ना ट्रिपल एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं, ए बी सी। ठीक है, और अगला नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5। तो देखिए कोई सेट ए है तो इसमें नंबर और एलिमेंट कितना है, 1 2 3। इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज, यदि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए का कार्डिनलिटी कितना है, 3 है। इसके पावर सेट का जो है कार्डिनलिटी कितना है, तो 8 है। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि कोई सेट का यदि कार्डिनलिटी n है तो इसका पावर सेट का जो कार्डिनलिटी होगा 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, मतलब 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है आपका इम्पटी सेट। छोटा सा एक टर्म हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इम्पटी सेट। इसमें हम लोग कह सकते हैं इम्पटी सेट में अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, इम्पटी सेट को जनरली हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, 5 से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए इम्पटी सेट का एक सबसे मेजर प्रॉपर्टी होता है कि इम्पटी सेट जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इम्पटी सेट
एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, जितने भी दुनिया के सेट हैं सारे सेट का सबसेट बनने के लिए तैयार है कौन? एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये तो आपका एम्प्टी सेट हो गया। हम लोग अब आगे आते हैं इसमें रिलेशन के बारे में। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेशन फ्रॉम a set A to set B is subset of A cross B. That implies if R is a relation, then R is subset of A cross B. R क्या हो जाएगा? A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे A कोई आपका सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। B कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है आपका 3 और 5। ठीक है, तो A क्रॉस B जब आप करते हैं तो A क्रॉस B से इसमें एलिमेंट आएगा 1 3, आपका 1 5 और आपका 2 3, फिर आपका हो जाएगा 2 5 A क्रॉस B। तो लिखिए R इक्वल टू, आप लिखिए ए बी सच दैट A प्लस B ग्रेटर देन 5। हमको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, मतलब हमको A क्रॉस B से एक ऐसे रिलेशन को लाना है जिसमें A और B का जो सम है वो 5 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए 1 + 3 4 होगा, 5 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 + 5 क्या होगा? 6 होगा। तो हमारा जो सेट में एलिमेंट हो जाएगा 1 और 5 हो जाएगा। 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, लेकिन हमको 5 से ग्रेटर चाहिए। अगला जो इसमें टर्म हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन में ये एलिमेंट हमारा काउंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। जैसे हम एक ऐसा भी रिलेशन ले सकते हैं, जैसे A = x y z। व्हाट इज x y z वी डोंट नो, बट हमको एक लिखना है R इज अ रिलेशन ऑफ अ ब्लड रिलेशन। हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, R इज अ रिलेशन। R एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है? ब्लड का रिलेशन है। एक्स वाई जेड क्या है? तो एक्स वाई जेड जो है आपका एक अननोन पर्सन है। एक्स के बारे में हमको पता नहीं है, वाई के बारे में हमको पता नहीं है, जेड के बारे में हमको पता नहीं है। तो अच्छा, ये आप बता सो सकते हैं ना, ब्लड रिलेशन। कोई व्यक्ति अपने आप का तो दोस्त है, कोई व्यक्ति अपने आप का तो भाई है। ठीक है, हम नहीं जानते हैं एक्स का वाई के साथ क्या रिलेशन है, वाई का जेड के साथ क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पर ये तो लिख सकते हैं कि एक्स जो है अपने आप का भाई हो सकता है, एक्स अपने आप का जो है बहन हो सकता है, एक्स अपने आप का पिता हो सकता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं वाई इज अ ब्लड रिलेशन टू वाई। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? खून का संबंध है, मतलब उसका रिलेशन का संबंध है। ठीक है, और ऐसे हम दे सकते हैं जेड जेड, ये भी आपका एक तरह का रिलेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जो है आपका ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है। ऐसे ही जो है हम लोग आगे देखते हैं रिलेशन के टाइप्स। रिलेशन के हम लोग टाइप्स देखते हैं यहाँ से, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के पहला जो हम टाइप्स देखते हैं इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग जो है किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, अ रिलेशन इज said to be, a relation is said to be identity if every element of the set is related to itself only। ध्यान देना है यहाँ पे क्या कहता है, itself only। आइडेंटिटी रिलेशन में कह रहा है रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी, कोई रिलेशन आइडेंटिटी तभी होगा जब प्रत्येक एलिमेंट जो है अपने आप से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके सिवा उसको कोई से रिलेशन नहीं हो। जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल दे रहे हैं A इक्वल टू XYZ है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाइएगा तो x का x के साथ होगा, y का y के साथ हो जाएगा, z का z के साथ हो जाएगा। ऐसा रिलेशन जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसमें जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं A इक्वल टू, यदि मान लीजिए आपका यदि टर्म है A P सच दैट P का वैल्यू है 1 से लेकर n तक, तो आप इसको लिख सकते हैं ना A1 A2 डॉट 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 an। तो ये A आपका सेट हुआ, तो इसमें दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी रिलेशन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन आप तैयार कीजिएगा तो A1 का A1 के साथ होगा, ऐसे ही जो है आपका A2 जो है A2 के साथ होगा, ऐसे ही आपका AN जो होगा AN के साथ आपका रिलेट करेगा, ठीक है। तो किसी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यदि 3 है तो इसके आइडेंटिटी रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट आएगा, 3 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। ऐसे ही जो है हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन था। अगला जो रिलेशन हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिए लेट S इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस है, S जो होगा सबसेट है A क्रॉस है, सच दैट I जो होगा सबसेट है S का, दैट इम्प्लाइज S इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान देना है, कोई सेट रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके टोटल आइडेंटिटी रिलेशन उसका क्या बनने के लिए तैयार हो जाए, सबसेट बनने के लिए तैयार है। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में टोटल आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे हम लोग एक कोई सेट लेते हैं XYZ, हम लोग इसका सेट तैयार करते हैं, सपोज कीजिए S1 तैयार करते हैं, XX YY, ऐसे ही जो हो जाएगा आपका ZZ, ठीक है, XY YZ, ऐसे ही जो है S2 हम लोग एक सेट तैयार करते हैं XX, यहाँ YY, यहाँ हो जाएगा आपका ZZ, ठीक है। ऐसे ही S3 हम लोग एक सेट तैयार करते हैं XX, यहाँ हो जाएगा YY, ऐसे ही हो जाएगा यहाँ XY, ये हो जाएगा आपका YX, यहाँ हो जाएगा ZX, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 सेट लिए हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि पहला जो है आपका S1 जो है रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन जो है उस S का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है XYZ, तो XX है, YY है, ZZ है, तो यहाँ से देखिए ये 3 एलिमेंट इसमें कंसीडर है आइडेंटिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। XX है, YY है, ZZ है, ये तीनों एलिमेंट कंसीडर है, तो ये भी इसका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला में देखते हैं XX है, YY है,
लेकिन इसमें जेड जेड नहीं है, तो जेड जेड नहीं है तो इस कंडीशन में आपका जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वो आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं इसमें, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है, सारे आइडेंटिटी, जैसे H2 आपका आइडेंटिटी रिलेशन है तो H2 जो है आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है आइडेंटिटी नहीं होगा। देखिए आइडेंटिटी को कंटेन किया लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये कुछ जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, इस बात को जो है आपको ध्यान देना है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ऐसे ही जो है अगला हम लोग इसमें टर्म लेते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन में थर्ड देखते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस रिलेशन में क्या है आप इसको देखिए, लेट एस जो है ये सबसेट है आपका A क्रॉस A का, तो दैट इम्प्लाइज I इंटरसेक्शन S, I इंटरसेक्शन S इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, फाई होना चाहिए। मतलब कहता है कि यदि कोई रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है तो इसके आइडेंटिटी रिलेशन के साथ S का हम यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा फाई होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल टू, इसमें सपोज कीजिए A B C तीन एलिमेंट है, हम लोग एक S1 सेट कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें A B B C A C, ठीक है। अब ऐसे S2 हम लोग करते हैं तो इसमें A ले लेते हैं, यहाँ से B ले लेते हैं, अब यहाँ से AC ले लेते हैं, अब इसमें ले लेते हैं CA ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आप AB ले लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में S1 जो है, S1 जो ये आपका सेट है, देखिए S1 में आप क्या देख रहे हैं कि S1 को इंटरसेक्शन कराइए इसके I के साथ, मतलब आइडेंटिटी के साथ। तो इसका आइडेंटिटी में कौन कौन एलिमेंट होगा, तो इसका आइडेंटिटी में आपका एलिमेंट हो जाएगा A हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा B हो जाएगा, आपका ये C हो जाएगा इसके आइडेंटिटी में। अब देखिए S1 ये सेट है आपका, ये आपका सेट S1 है और ये सेट आइडेंटिटी है, दोनों का आप इंटरसेक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, फाई मिलता है। तो S1 क्या हो गया हमारा, इररिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन जब आप H2 के साथ इसका इंटरसेक्शन कराइएगा I का, तो A है कॉमन, B कॉमन है नहीं, तो इस कंडीशन में आपका A कॉमन हो गया, इसके बाद B और B कॉमन हो गया। तो इसमें दो एलिमेंट है जो आपका फाई के बराबर नहीं है, तो फाई के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि H2 जो होगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। H2 क्या होगा आपका, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगला जो रिलेशन है आपका रिलेशन नंबर 4, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग देखते हैं लेट S जो है सबसेट है A क्रॉस A का, तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ क्या होगा, दैट इम्प्लाइज आपका इफ AB बिलोंग करता है S से, तो दैट इम्प्लाइज BA भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, S से बिलोंग करना चाहिए।
तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं एस सेट को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू ए बी सी 3 है, तो S1 में हम लोग ले लेते हैं, सपोज कीजिए ए, यहाँ से बी और बी ले लेते हैं, यहाँ से सी और सी ले लेते हैं, यहाँ से ए बी ले लेते हैं, ठीक है, और H2 एक ले लेते हैं, यहाँ से ए, ठीक है, बी ले लेते हैं, यहाँ से ए बी ले लेते हैं, यहाँ से बी ए ले लेते हैं। S3 इक्वल टू हम लोग सेट कंसीडर करते हैं, ए, यहाँ से ए सी ले लेते हैं, सी ए ले लेते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सेट जो है आपका इसमें सिमेट्रिक रिलेशन को कंसीडर करता है। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, ए बी यदि एस से बिलोंग करता है तो उस एलिमेंट का पोजीशन आप चेंज करते हैं तो भी एस से बिलोंग करना चाहिए। जैसे ए है तो पोजीशन चेंज कीजिएगा तो ए, बी है तो इसका पोजीशन चेंज कीजिएगा तो बी और बी होगा, और यहाँ से सी है तो वहाँ से भी आपका सी हो जाएगा। लेकिन ए बी को आप पोजीशन चेंज कीजिएगा तो इसका होगा बी ए, तो इस कंडीशन में ये आपका S1 नहीं होगा। अब देखिए ए है, बी है, ए बी है तो इसका बी है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ए है, ए सी है, सी ए है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ऐसा सेट जो है आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिलेशन के टाइप्स को देखते हैं। देखिए ये आपका एक प्योर मैथमेटिक्स का ब्रांच है, प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा या हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी टर्म आपको पढ़ाया गया उस टर्म से रिलेटेड यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।